सरयू राय मुर्दाबाद। मानगो नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मानगो में कचरा विलम्ब उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। वीर बनना जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्रांतिकारी लड़ने वाले और धूप और छांव में शरण में आकर वो मंत्री नहीं समझता था, जिसका नाम बन्ना ने तो बनाया है, पर आपने तो राय भी नहीं दी। हमारे नगर निगम में आकर जीत की खुशी मना रहे हैं। कभी बालीगुमा, कभी मानगो। बालीगुमा में जीत के एक हफ्ता बाद उन्होंने पार्टी किया था, और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ भी कुछ बहन आई है बालीगुमा से और मानगो से। आज भी वो पत्तल लिट्टी चोखा का वही सड़ रहा है। क्या होगा इसका जवाब कौन देगा? राय जी, नारी शक्ति आपसे सवाल करती है कि बनना के जैसा बनकर दिखा, नहीं तो इस्तीफा दे। बहुत ही आवश्यक और ज्वलंत मुद्दे के साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। मानगो नगर निगम की समस्या पूरे कहीं ना कहीं जो है विवादित मामला में फंस चुका है, और जिस तरह से 3 से 3.5 लाख की आबादी जो है कहीं ना कहीं कचड़े और बदबू और बीमारियों से परेशान है, उसको लेकर मानगो नगर निगम की कचरा और गली मोहल्ले तमाम ऐसे जगह पर सिर्फ कचड़े ही कचड़े नज़र आ रहे हैं। इसको लेकर आप देख रहे हैं लगातार जो है नगर निगम के अधिकारी या फिर जिले के उपायुक्त, विधायक, तमाम ऐसे जो प्रतिनिधि हैं बैठक कर रहे हैं, और इस पर कहीं ना कहीं जो है बैठक के निर्णय ले रहे हैं। लेकिन इस पर कहीं कोई भी अभी तक बैठक करते हुए कोई भी निष्पादन नहीं निकला है, कोई भी समस्या का हल नहीं निकला है। लेकिन परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। इससे लेकर आज जो है देख रहे हैं कि पूर्व मंत्री जो है बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में यहाँ पर कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, तमाम प्रतिनिधि हैं, और यहाँ पर डटे हुए हैं कि मानगो नगर निगम की कचरा किस तरह से उठाव किया जाए, और अल्टीमेटम देने का काम कर रहे हैं। इस पर हम सीधी तौर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ समस्या है और कितनी जटिल समस्या है। सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। धन्यवाद आपको। लेकिन इसमें कहना यही कि जो हम लोग आज सांकेतिक धरना पर बैठे हुए हैं कि हमारे विधायक सरजू राय 40 दिन पहले विधायक बने, और 40 दिन के बाद ही ये समस्या उत्पन्न इसलिए हो गई कि उनका काम है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो फंसाए। ये जो मुहावरा है राय जी पर बैठता है, क्योंकि उन्होंने विचार नहीं किया कि आखिर इतना बड़ा मानगो 2 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है, इसका कचरा कहाँ जाए, और इसको विचार किए बिना वो जहाँ कचरा डंप हो रहा था वहाँ रुकवा दिए। पहले उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, फिर रुकवाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो नहीं किया, बल्कि कचरा ही रुकवा दिया। इसलिए आज हम लोग धरना पे यहाँ बैठे हैं कि हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भैया 48 घंटे के अंदर में कचरा का उठाव कर लिया जाए, और नहीं तो हम मानगो के लोग और जमशेदपुर पश्चिम की जनता आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेगी। क्योंकि मानगो के और पश्चिम विधानसभा के लोगों ने उनके समकक्ष बन्ना गुप्ता को वोट दिया है, अपना प्रतिनिधि चुना था, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत नियम है कि 1 वोट भी 2 वोट भी जिसको ज़्यादा आएगा वो विधायक बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके समकक्ष नहीं है, तो हम मानगो की जनता को कचरा नहीं रहने देंगे, और इसका निर्णय जरूर करवाएंगे, या दबाव दे के हो या आंदोलन करके हो, लेकिन हम जरूर इसका निष्पादन करवाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर आंदोलन के लिए लगातार जो है डटे हुए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अभी तक कोई निष्पादन नहीं है, कोई समस्या का हल नहीं निकला है। लेकिन लगातार इस पर राजनीतिक दल के लोग अलग अलग दबाव बना रहे हैं, मानगो नगर निगम के अधिकारी पर, जिला प्रशासन पर, तमाम ऐसे विधायक पर, तमाम इस तरह से मुद्दे को लेकर। हमारे साथ और भी हैं, आज के संचालक जो है नीतीश जी यहाँ पर बैठे हैं। नीतीश जी, क्या कुछ मामला है आज का जटिल समस्या और गंभीर बनते जा रहा है ये समस्या? देखिए, जैसा आपने कहा कि अलग अलग राजनीतिक दल द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब राय जी चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि सिलेंडर ही कमल है, तो ऐसा क्यों हुआ कि कल सिलेंडर अलग ज्ञापन देने गया और कमल अलग ज्ञापन देने गया? इससे समझ में आता है कि चुनाव में खाली चुनाव जीतना था, इसलिए आपने झूठ बोल के जो है जनता को दिग्भ्रमित किया है। आज उन्हीं के लोगों के द्वारा कल ज्ञापन दिया गया है, अब बोलते हैं कि हम धरना देंगे। भैया, बंद भी तो आप ही ने कराया ना। आज एनजीटी के पास कौन गया शिकायत लेके? राय जी गए थे। तो आपको जाने से पहले आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था। इसी को लेके हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन दिया था। जिस दिन हम लोगों ने ज्ञापन दिया, दूसरे ही दिन उन्होंने ट्विटर में डाल दिया कि हमारी बात हो गई है, 1 से 2 दिन में कचरा उठने लग जाएगा। आज 15 दिन होने को आ गया है। कल भी इस पर बैठक हुई है, बहुत बड़ा बैठक हुई है। अधिकारी है, नगर निगम के अधिकारी हैं, जिले के उपायुक्त हैं, विधायक हैं, तमाम ऐसे दल के लोग बैठक किए हैं। सिर्फ बैठक ही हो रही है, समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा। रात में जब एक चोर घर में घुसते हैं ना,
उसी द्वारा नगर निगम के द्वारा रात में चोरी चमारी जो है कहीं कहीं ले जाकर कचरा डंप कर दिया जा रहा है। आप घर में सो रहे हैं, आपका बगल में ज़मीन खाली पड़ा हुआ, वहाँ कचरा गिरा दिया जा रहा है। ये स्थायी समाधान नहीं है। अगर 48 घंटे के अंदर हम लोगों का समाधान नहीं होता है तो पूरे मानगो की जनता के साथ हम लोग गुड्डू भी आए हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ तालाबंदी करने का काम करेंगे और आगे और हम लोग को करना पड़ेगा तब आंदोलन करेंगे हम लोग। अभी अधिकारियों से आपकी वार्ता क्या हुई है? अधिकारियों से हम लोग की वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि राय जी जो एनजीटी में गए हैं, जाने से पहले हम लोग से बैठ के विचार विमर्श कर लेते तो आज इतना जो बुरा दिन मानगो वाले देख रहे हैं ये देखने को नहीं मिलता। आप मानगो का कनेक्टिंग रोड छोड़ दीजिए, आप मानगो मेन रोड में भी आप चलिएगा तो कचरा इतना रखा हुआ है। आज जब हम सुबह धरना देने आए हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, तब यहाँ से भरा हुआ गाड़ी जितना आप देख रहे हैं सबको यहाँ से हटा दिया गया ताकि आप लोग जो आएंगे तो आप लोग को दिखे नहीं। तो ये स्थिति है कि विधायक जो है आँख छुपा छुपी वाला काम कर रहे हैं। लेकिन बन्ना गुप्ता के एक एक कार्यकर्ता 100 पे भारी हैं और अगर 48 घंटे के अंदर समाधान नहीं निकलेगा तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे हम लोग। लेकिन विधायक के द्वारा जैसे जिस तरह से आप देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी पता चल रहा होगा कि लगातार वो प्रयासरत है, लेकिन कहीं ना कहीं किस जगह पे नाकामयाब या जिला आप खाली अगर फेसबुक में देखिएगा तो आपको लगेगा कि विधायक जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आज 31 तारीख को भी विधायक जी डिमना होते हुए वसुंधरा स्टेट गए थे, वहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी भी आए थे। पूरा मानगो चौक, डिमना चौक कचरा से लबालब भरा हुआ है। आज भी आप जाइएगा तो वही हाल है। तो विधायक जी खाली ट्विटर और फेसबुक खेल रहे हैं, उनको ज़मीनी स्तर पे और ज़मीन की हकीकत उनको नहीं दिख रही है। क्या लगता है भैया इस समस्या से क्या परेशानी हो रही है लोगों को, खासकर आम लोगों को? खासकर जिधर जाएंगे सिर्फ कचरा का अंबार दिख रहा है और लग रहा है कि हम लोग विधायक जनप्रतिनिधि कचरा का ही जनप्रतिनिधि चुन लिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ मानगो में कचरा जमा करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, आज सुबह जब हम लोग मानगो आ रहे थे, देखे कुछ कार्यकर्ता के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर छीटा जा रहा है। तो बड़ी अफसोस हुआ कि 2014 में जब हमारे सरजू राय जी विधायक बने थे तो आहार पत्रिका घोटाला दिए थे। आज वो जो है ब्लीचिंग पाउडर घोटाला का नींव डाल दिए हैं। इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला का चाल चला जा रहा है कि उनके का जब नगर निगम का काम है कि ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना, फिर उनके कार्यकर्ता द्वारा कैसे नगर निगम से लेकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। यह हम लोगों को अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर घोटाला की बहुत बड़ी पैमाने पर तैयारी की जा रही है और इसीलिए कचरा नहीं उठाया जा रहा है। भैया अभी तक वैकल्पिक रास्ता क्यों नहीं निकला है, क्या कारण है? वैकल्पिक रास्ता निकलने का कारण नहीं है कि आप जब कि ना कोई काम बिना सोचे समझे करिएगा तो उस काम का परिणाम यही होगा। जब ऑलरेडी कचरा गिर रहा था और टाटा कंपनी और आपके विधानसभा में गिर रहा था और उसका निस्तारण ऑलरेडी टाटा कंपनी कर रही थी, तो आपने उस पर रोक क्यों लगाया? और रोक लगाने के पहले आप तो सोचे होते कि यहाँ जो इतना कचरा गिरता है, 50-60 पॉइंट है मेन रोड में, वो कचरा जमा हो जाएगा और जाएगा कहाँ? और दूसरी बात है कि जितने भी अफसर हैं, एक चीज़ बहुत साफ बताना चाहता हूँ आपको भी मालूम होगा कि जितने भी अफसर हैं, इनके साथ कोई भी अफसर काम करना नहीं चाहता क्योंकि इनके पास सहयोगात्मक भावना है ही नहीं। आज आप देख लीजिए कि एक रिटायर्ड अफसर जो 31 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं, सुरेश यादव जी, उनको डीसी साहब ज़बरदस्ती रखे हुए हैं। कोई नया अफसर यहाँ आना नहीं चाह रहा स्पेशल अफसर बन के, क्योंकि इनके साथ काम करने की सहलियत इनके साथ नहीं है। एक काम करना नहीं देना चाहते हैं, एक खाली उंगली गवाजी करना चाहते हैं। और आज इन्होंने, अब तो इनको सूझ नहीं रहा है, अब तो टाइम ले रहे हैं। इनको खुद नहीं सूझ रहा है कचरा का निस्तारण होगा कैसे, ये संभव ही नहीं है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जो हैं कहीं ना कहीं मानगो नगर निगम में डटे हुए लोग और लगातार जो है धरना पर बैठे हुए हैं, सुबह से ही बैठे हुए हैं। और इस पर क्या कुछ आगे निष्पादन होता है और क्या कुछ समस्या का समाधान निकलता है, और हालांकि लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है मानगो नगर निगम के अधिकारियों पर, जिला प्रशासन पर, तमाम ऐसे विधायक के द्वारा या प्रतिनिधियों के द्वारा या फिर अलग अलग पार्टियों के द्वारा। लेकिन अभी तक लगभग 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी समस्या का हल और समाधान नहीं निकला है। देखना अब यह है कि किस तरह से मानगो की 3 से 3.5 लाख की आबादी कचरे में तब्दील कब तक आखिर रहती है और इसका समस्या का समाधान कब तक होता है। तब आप देखते रहिएगा सोशल संवाद में। मंजीत, जमशेदपुर, झारखंड।